चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे मैजिक बुक जो रोंडा बन का ले रहे हैं, तो उसमें हम आज का चैप्टर है जो डे 5 का, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सभी को चाहिए। सभी को जीवन में पैसे चाहिए, मनी चाहिए, धन चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। तो आज हम उसके लिए आगे बढ़ते हुए धन के लिए आगे बढ़ते हैं। और धन का जो चैप्टर है उसको लेके हम आज हेमा जी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक बटुआ दिखाया गया है, इस बटुए में क्या है, बहुत सारे पैसे है, धन है, नोट है, करेंसी है। तो किसी को भी धन के लिए आवश्यकता रहती है, सभी को चाहिए धन, भर भर के चाहिए। धन हम किसके लिए यूज करते हैं? हम खाने के लिए लेते हैं, खाने की चीजें लेते हैं उससे, घर की ग्रोसरी लेते हैं, घर के सामान लेते हैं, घर का मेंटेनेंस भरते हैं, और बच्चों के एजुकेशन के लिए फीस भरते हैं, और स्टेशनरी जो हमें कुछ चाहिए वो लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, वाह, फर्नीचर लेते हैं, घर लेते हैं। तो करेंसी हमें बनी तो बहुत, सभी को चाहिए, सभी को भर भर के पैसे चाहिए। तो आज धन के रिलेटेड हम देखना चाहेंगे कि मैजिक बुक में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे। रोंडाबन को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू रोंडाबन, कि आज हमें इस पुस्तक द्वारा बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, और सभी के जीवन में बहुत सारी संपन्नता आ रही है। तो हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि 5वां दिन जादुई धन। हेमा जी, पाँच। यू। थैंक यू प्रिया जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। 5वां दिन जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। जो आपके पास धन है, जितना भी धन है, आपने कभी उसको धन्यवाद नहीं किया। सिर्फ हम लगे रहे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना, पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता से काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा। पैसों के बारे में किट 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 किट, ये इतने का, बाप रे, ये ऐसा, बाप रे, अरे हमें जरूरत है तो हमें लेना तो है ही। तो पहले ही उन शब्दों को ताकत क्यों दे कि इतना महंगा, फिर लेंगे भी। हाँ हाँ, मुझे जरूरत है बाबा, मुझे लेना है, कितने का भी हो। उन पैसों, वो पैसे भी खुश हो जाएंगे, बोलेंगे मुझे अट्रैक्ट कर रही है, कितने का भी मैं हूँ, मैं इनके पास जाना चाहता हूँ। लेकिन हम मनी को बोलेंगे यार इतना पैसा, इतना महंगा, उसको दो तीन शिकायतें दे के, दो तीन गालियां दे के, और फिर हम वो सामान लेके आएंगे, वो सामान लेके आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा। इससे कभी आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं के चाहिए। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञता, अनग्रेटफुल होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा। जो भी पैसा आपके पास है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है,
उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। सो एक्सप्लेन करो प्रिया दीदी। हाँ, हमने देखो जीवन में कितनी बार हमने शिकायत की है, हमेशा शिकायत की है। धन के लिए हमने कभी ना कभी कुछ भी बोल दिया है। बचपन में भी हमारे माता पिता ने उनकी परिस्थिति के हिसाब से हमें बहुत कुछ दिया, तो भी हमने माता पिता को भी कंप्लेन की कि हमारे लिए कुछ बनाया नहीं, हमें कुछ दिया नहीं, हमें क्या दिया आपने। तो हमने माता पिता को भी कभी ना कभी वो उनके लिए शिकायत की, धन के लिए शिकायत की। और कभी भी कुछ भी चीजें चाहिए तो हमने उनको जब भी बोला, इजीली मिलती थी तो भी हमने कभी ना कभी कंप्लेन तो की ही है और बुरा महसूस किया है। तो ये कृतज्ञता जब भी हम करते हैं, जब भी हम कोई भी चीज के लिए मन से फीलिंग से अगर उसके लिए हमने धन्यवाद बोला है, कृतज्ञता महसूस की है, तो धन के लिए अगर आपके पास कभी भी कृतज्ञता है तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध हो जाएंगे। अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है धन के लिए, इवन माँ बाप को भी आपने माता पिता को भी आपने अगर कुछ गलत वे से बोल दिया है, तो भी आपके लिए आपको उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। आपकी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, माता पिता के लिए नहीं है, तो आपके पास जो भी है कुछ भी वो ले लिया जाएगा। यानी आपका ले लिया जाएगा का मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं उस चीजों को और लॉस करते जाएंगे, आपको फिर से वो जीवन में लाने के लिए बहुत मुश्किलात होगी। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि हम कुछ मार्केट में भी जाते हैं, मॉल में भी जाते हैं, कभी कोई चीज देखते हैं, तो हमने अमीरों के लिए भी कुछ ना कुछ बोला है, नहीं नहीं ये चीजें हम नहीं ले पाते हैं, हम नहीं ले सकते हैं, ये तो अमीरों के लिए है। या तो फिर हमने उनके लिए गलत बोला है, या तो फिर वो चीजों के लिए गलत बोला है, अरे कितनी महंगी चीजें हैं और इन लोग ने तो लूट मार लगा रखी है, इन लोग ने तो ऐसे ऐसे बोला है। तो हम लोग ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ना, हम नेगेटिवली से बात करते हैं तो हमारे पास वो धन का क्या होगा, हम कृतज्ञता नहीं महसूस कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी शिकायतें हैं। तो जितना हम शिकवा शिकायत करते हैं उतना हमारा विवाद बढ़ते जाता है और किसी भी की चीज के बारे में हमारे पास वो समृद्धि नहीं होगी। तो आज हम इससे बहुत समझने वाले हैं कि कैसे हम अपने जीवन में कृतज्ञता को ला सकते हैं और अपने धन के लिए बहुत ही धन्यवाद कर सकते हैं। यस हेमा जी, ओवर टू यू। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे, जब तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। जब तक तुम धन्यवाद की लिस्ट में नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब तक उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के लिए अभ्यास 2 कदम यह महत्वपूर्ण है। आप दिन के शुरू में ही जादुई धन को पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को 2 दिन दिन भर जारी रख पाएंगे, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था या नहीं, फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पूरे दिल से महसूस करें, क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? यस। यहाँ पे यस कहलाने के लिए भी यूनिवर्स बोलता है कि तुम हाँ या ना में बोलो। क्या आप ना तो कभी बोलना ही नहीं है, यस यस यस। क्या आप किसी के मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच, अन्य सभी आवश्यक चीजें थी?
बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौना या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था, कपड़े छोटे हो जाते थे, क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे या अपने अपने किसी शौक को पूरा किया? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे? दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनके इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी। आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोर अवस्था के दिनों में याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपके कितनी सारी चीजें मिली थी, जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई। हर उदाहरण के याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। हाँ। सो ओवर टू यू प्रिया जी। यस। अभी यहाँ पे जैसे कि इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो भी हेमा जी ने पढ़ा एकदम क्लियरली अब हम समझ पा रहे हैं। हम हमारा जब भी जन्म हुआ था, और उसके पहले भी जब भी हमारे माता पिता ने हमें जीवन दिया, सब हमारे माता पिता के साथ हमारे साथ में जो आसपास के हमारे रिश्तेदार थे, सभी ने हमारे लिए आने के पहले ही सब तैयारी करके रखी थी। ये किसने करवाई थी? ये प्रभु ने करवाई थी। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आने के पहले ही हमारे जीवन में इतनी सारी तैयारियां करके रखी थी। क्या हम कपड़ों के बगैर आए थे? तो हॉस्पिटल में भी जो कपड़े मिले थे स्टार्टिंग से, हॉस्पिटल का जो बिल भरा गया था, वो किसने भरा? पहले ही उन्होंने परमात्मा ने सब अरेंज करके रखा था हमारे जीवन में आने के लिए। तो हमारे माता पिता ने देखो कितनी सारी सुविधाएं सब दी हमें। हमें कभी भी कपड़े दिए, एजुकेशन दी, खिलौने लाके देते थे। एज वाइज हम इतने बढ़ते जाते थे, हमारा जो स्वास्थ्य था वो अच्छा रहता था, उसके लिए हमारे लिए डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन भी दिया, इम्यूनाइजेशन दिया। उनके साथ में उन्होंने हमारा जो कद तेजी से बढ़ता था, तो छोटे छोटे कपड़े होते जाते थे, तो नए नए कपड़े हमें मिलते थे। तो इतना सब हमें आते ही सब कुछ मिला। तो ये कहाँ से अरेंजमेंट हुआ? ये सब हमें हमारे माता पिता ने सब अरेंज करके रखा था। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का और परमात्मा का, ईश्वर का, वाहिगुरु का, जिन्होंने हमें इतनी सारी नियमतें दी और हमने कभी उनका गुणगान किया नहीं। हमारे माता पिता को हम धन्यवाद करते हैं, इतनी सारी चीजें नियमतें हमारे लिए तैयार रखी थी। तो उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि कितना कुछ मिला हमारे जीवन में हमको। आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि आज के ये प्रैक्टिस करेंगे। यस। तो जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें। वहां पे डॉलर चलते हैं, तो डॉलर आप लोग अपने नोट घर के ले सकते हो। उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। प्रिया जी यहीं पर टेक्निक करवा दो साथ साथ में। यस। अभी सभी को ये दिखाती हूँ, ये वाला सभी देखें। सभी को दिख रहा है नोट? एक मिनट मैं पिन कर देती हूँ। सभी को ये वाला नोट दिख रहा है? ऐसे कोई भी आप नोट ले सकते हैं, 10 का, 20 का, 50 का, जो भी हो। आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। और जब भी आप लेंगे
तो आप देखेंगे कि इसमें इस नोट को जब भी आप लेंगे तो आप देखेंगे कि इसको हमने रोज प्रैक्टिस करनी है। कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। आपको ये नोट दिख रहा है? यस, यस। तो ये नोट आपको बनाना है और उसके ऊपर एक स्टिकर लगाना है। आप चाहिए तो रेड पेन से लिख सकते हैं, चाहिए तो ग्रीन पेन से लिख सकते हैं। और उस पे लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ऑल द मनी दैट इज गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ, ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में भी। हम ग्रुप में डाल देंगे कैसे लिखना है। तो ये भी प्रैक्टिस आपको आज ही करनी है। आज ही आपको एक न्यू नोट लेना है और आपने उसको ऐसे बनाना है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें, अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें। जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं, इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थिति में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। ये तो आप लोगों के अंदर बदलाव तो आया ही होगा। जब से हम मैजिक बुक से जुड़े हैं, तो धन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, इमोशंस के ऊपर फर्क तो आया है कि नहीं? यस आर नो? थोड़ा सा हाँ, हाँ ना, ऐसा कुछ तो करो। यस यस। ओके। तो जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि आपका था, वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार के भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है, जिन्हें खरीदने में, मेरे को तो सबसे बड़ा ये भौतिक चीज, मुझे ये पादुका कृष्ण भगवान के मुझे मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक मेरे साथ मैजिक है। ये भी एक मेरे साथ मैजिक है। दिखाई दे रहा है सबको? यस। तो तो आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। आपके बाद, आज के बाद आपका जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञता होने की याद आती रहेगी। नोट सामने किताब में, बुक में, जहाँ रोज बुक खोलते हो, वो नोट को ऐसा बना दो जैसे बुक बुक खोलने की निशानी बना दो। उसको निशानी बना के रोज रोज उस नोट को देखते रहेंगे। ये धन, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, वो बार बार हम देखेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे, ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे। यदि आप आर्थिक समृद्धि आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञता होने की याद आती रहे, यह कभी न कभी भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं, मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देंगे। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। जितना जितना हम थैंक यू बोलेंगे, उतना उतना हमारा धन बढ़ेगा। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी चीजों के लिए शिकायत करने वाले, चाहे या शब्दों में, विचारों में, तो समय से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ?
यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी, आपके पास आने से रोक देगी। आज की खुद से वादा करें, जब भी आपको कहीं से भी पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, डिस्काउंट हो, किसी से उपहार में मिली चीज हो, जिसे खरीदने के लिए पैसा खर्च होता है, सबसे ज्यादा आज मैं इसको थैंक यू बोलती हूँ, जो मुझे कल गिफ्ट मिला है। वाह। सबसे आज मुझे यही समझाना चाहती है रौंडाबन, जो आपको मिल रहा है उनसे हम पैसा जो खर्च करने वाले उसको पहले पहले हम धन्यवाद दें। जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञता होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला, ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है। आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञता बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे बताया गया है कि इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है आपको धन मिला, ऐसा हर प्रसंग को आपको यह अवसर देता है। अब हमारी ये अंशु आई है हमारे पहले दिन क्लास में, जो धन के बाबत बॉब प्रॉक्टर की बातें, श्रीम व्रीम की बातें, धन के रिलेटेड बातें आज जो हमारे साथ करने आई है। ये भी आज हमारा धन का आगे बढ़ने का एक मैजिक क्यों हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो हमने तो 10 बार मैजिक का बुक पढ़ा है, लेकिन ये लाइन आज हमको क्यों अट्रैक्ट कर रही है कि ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है। हमारे को आज अंशु का प्रसंग अट्रैक्ट करता है। आप हर हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति को इस्तेमाल करें। सो थैंक यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 5 पहले आप शेयर करेंगे प्रिया दीदी कि आगे पढ़ूं? हाँ, यहाँ पे एक बात बता देती हूँ कि जैसे भी आज हमारी कोई भी परिस्थिति हो, हमारी मन की स्थिति क्या होनी चाहिए? हमारी मन की स्थिति हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जानबूझकर या अनजाने में आपने अगर एक भी कंप्लेंट की है धन के बारे में, तो आपको 10 शुक्राना लिखना है। तो आज आपने ढूंढना है, कभी 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 भी, या अनजाने में या जाने में, जाने अनजाने में आपने अगर कोई भी कंप्लेन की है कभी भी पास्ट में, तो आज आप उसको ढूंढ ढूंढ के बैठेंगे और आप शुक्राना लिखेंगे। उस परिस्थिति को भी शुक्राना लिखेंगे, उस धन के लिए भी धन्यवाद लिखेंगे। और आपको केयरफुली आज से केयरफुल होना है, बहुत सारा केयरफुल होना है, क्योंकि आज जो आपकी परिस्थिति है वो कभी ना कभी आपने पास्ट में वो उसको बनाया है। पास्ट में आपने उसके लिए कुछ भी बोला है जो आपके सामने अभी ये मिला है। तो आपका जो भी अभी का आंसर है वो पास्ट के सिचुएशन पे है। पास्ट में आपने जो बोला है, जो विचारों से भी आपने सोचा है, अगर आपने व्यवहार में भी वो दे बोला है, अगर आप किसी को पैसा देने के टाइम में भी या रिसीव करने के टाइम में भी कट कट की है, कुछ भी नेगेटिव शब्द बोले हैं, तो आज आपको वो शब्द पूरे ढूंढने हैं। और ये आज आप जो जादुई नोट बनाएंगे, इस नोट को आपको हाथ में लेके हमेशा पॉजिटिव शब्द बोलना है। और उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे पास्ट में दिया गया था, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे इस जीवन में दिया गया है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे फ्यूचर में दिया जाएगा। उसके लिए ऐसा नोट लेके आपको हर घड़ी उसको ऐसे बोलना है। तो जितना हम ये बोलते जाएंगे उतना देखेंगे कि आपके पास पास्ट के भी जो भी आपने गलतियां की है वो ठीक होती जाएगी। वो लकीरें जो आपने बनाई है अनजाने में, वो अपने जो बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में वो नेगेटिविटी बनाई है, उन लकीरों को आप मिटाते जाएंगे अगर आप पास्ट के लिए शुक्राना बोलते हैं। तो ये इतना बढ़िया चैप्टर है जिसमें हमने धन के बारे में कैसे पॉजिटिव होना है वो हम समझ पाएंगे। हर धन आपको जो भी पास्ट में देखो धन मिला है,
आपके माता पिता ने जो खर्चे किए, जो इन्वेस्टमेंट की आपके कपड़ों के लिए, खिलौने के लिए, एजुकेशन के लिए, एक एक चीज को आप निकाल निकाल के धन्यवाद बोलना है, लिखना है। हर दिन जो भी गिफ्ट मिली है, आपको कोई अवार्ड मिला है, आपको किसी ने कोई इन्वेलप दिया है जिसमें पैसे डाल के दिए, या कोई भी गिफ्ट दी है आपको, तो उसके लिए आपने अगर जॉब की है तो जॉब में भी आपको जो पैसे मिले हैं, पगार मिली है, या किसी ने आपको खाने पे लेके गए और आपको फ्री में खाना खिलाया, या कोई पार्टीज में गए, आप खाना खा के आए, वहां पे भी आपने अगर कुछ नेगेटिव बोल दिया है, अभी से आपको वो सब सब सभी चीजों को धन्यवाद 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 बोलना है। तो ये है मैटर कि आप आस्क, बिलीव एंड इट इज गिवन, यू विल रिसीव द थिंग्स। आप जो करेंगे वो आपका फ्यूचर बनाएगा, आपका प्रेजेंट बनाएगा। और दूसरी चीजें, कभी भी आपने देखो, झूठ मूठ में भी पॉजिटिविटी से बात करनी है, झूठ मूठ से भी हमने शुक्राना करना है, फिर धीरे धीरे आपको उसके लिए पॉजिटिविटी आती जाएगी। और आपने जब भी ये नोट लेंगे तो पहले आपको लगेगा कि ऐसे होता है क्या, और बाद में आपको इसमें भी इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे होता है। और हमेशा वाव की फीलिंग में रहिए, थैंक यू की फीलिंग में रहिए, धन्यवाद के भाव में रहिए। जो भी आपको अभी भी कोई गिफ्ट देता है, पहले पहले देखो कोई गिफ्ट भी देता था तो हम उसमें 10 तो बातें बोलते थे, ये क्या कलर है, क्या मैं ये अच्छा लगा क्या, ये क्या मैं पहनती हूँ क्या, मुझे ये कलर क्या पसंद नहीं है, और इसने ऐसा कुछ भी उठा के दिया है, या अपना कुछ पड़ा होगा करके दिया है, तो उन गिफ्ट के बारे में भी हमने कितना नेगेटिव बोला होगा। तो हमने उन चीजों को पूरा ढूंढना है। और किसी ने भी आपको आपके रिश्ते में दिया है, माता पिता ने दिया है, चाचा चाची ने दिया है, और बहन बहन भाइयों ने दिया है, या किसी ने भी आपको कुछ, मामा मामी ने दिया है, मौसी ने दिया है, कहाँ पे आपके फ्रेंड ने दिया है, सब चीजों को आप आज निकाल के बैठेंगे, याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, और उसको आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखेंगे। सारे दिन के लिए आपको धन्यवाद बोलना है। जितना आप पैसे के लिए धन्यवाद बोलेंगे, उतना आपको जीवन में और आगे सब समृद्धि मिलती जाएगी। तो आगे बढ़ते हुए आज इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आज जादुई अभ्यास क्रमांक का 5वें दिन का क्या करना है। हेमा जी, बोलूं मैं? तो यहाँ पे देखो, आज की जो प्रैक्टिस है जादुई धन की, हमें क्या बोल सिखाते हैं, जो हम रेगुलरली करते हैं वो तो पहले करना ही है, 3 कदम जो स्टेप्स है वो हमारे करने ही है। यानी उसमें कौन सा स्टेप है, हम जादुई नियमतें गिनते हैं, 10 नियमतों की रोज सूची बनाते हैं, और हमारे जीवन में कल क्या हुआ था अच्छा, उसको चुन चुन के आज हम लिखेंगे और दोहराएंगे। और आप उस जैसे जैसे लिखते जाएंगे, उसको सूची को दोबारा आप पढ़ना है, रीड करना है, और इस नियमते के अंत में आपको धन्यवाद 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 बोलना है, और उस नियमते के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। और आगे आप बैठकर कुछ मिनट बचपन के बारे में आप सोचेंगे। आज की जो प्रैक्टिस है, बचपन की जो सारी चीजें आप निकालेंगे, आपको क्या क्या मिला था बचपन में, जैसे कि माता पिता ने दिया, कोई भाई बहन ने दिया, या किसी ने, मौसी ने गिफ्ट दी, मामा ने गिफ्ट दी, मौसी मामी ने गिफ्ट दी, चाचा चाची ने गिफ्ट दी, कोई नेबर ने आके आपको कुछ देके गए। तो उन चीजों के लिए भी, कभी हमारे नामकरण हुआ तभी आके गिफ्ट मिली, कभी किसी ने गोल्ड का दिया, कभी कोई अंगूठी देके गए, कभी कोई चेन दिया, कभी का गोल्ड का चीज, कभी पैसे दिए, या कोई खिलौने दिए, या कपड़े दिए। आपको ये बचपन के सभी चीजें जो मिली है उसके लिए आपको धन्यवाद बोलना है। और माता पिता को आपने धन्यवाद बोलना है कि आपको बचपन से लेके, यानी माँ के गर्भ में थे तभी से लेके, आपके पिताजी ने कैसे फाइनेंशियली सब अरेंजमेंट किया, मम्मी के लिए, और आपके मम्मी के लिए आप उन्होंने क्या क्या खाने दिए, क्या क्या उनको खिलाया पिलाया गया, कितना आपको तंदुरुस्त रखने के लिए उन्होंने कितना सारा चीजें अरेंजमेंट की।
तो वो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। अपने मम्मी पापा को बहुत बहुत धन्यवाद करिए। और आज आपको सब चीजें याद करनी है। जब आप याद करते करते लिखते लिखते जाए, जितना आप लिखेंगे आपको और चीजें याद आएगी। और जब आप आपके देखो हॉस्पिटल में भी वहां पे बिल चुकाए गए थे। आप जब भी बॉर्न हुए उसके बाद में वैक्सीनेशन दिया, इम्यूनाइजेशन दिया आपको, डॉक्टरों के पास लेके जाते थे प्रॉपर चेकअप के लिए, या कोई भी आपको स्कूल में डाला, नर्सरी में डाला, प्ले ग्रुप में डाला, बच्चों के साथ पिकनिक पे भेजा या खुद पिकनिक लेके जाते थे, ये सब चीजों को आपने याद करना है और लिखते जाना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आप हर याद को ताजा करते हैं तो आपके लिए पैसे के जो भुगतान किया गया था, तहे दिल से उस जादुई शब्द को धन्यवाद कहें और महसूस करें। और $1 का जो नोट लेंगे आप, वो नोट के ऊपर स्टिकर चिपका कर रखें, और वो स्टिकर को हमेशा लेके आप बोलना है फीलिंग से। जो भी आप बोलेंगे वो फीलिंग से बोलेंगे कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद, ये लिखना है और आपको हमेशा महसूस करके बोलना है। और उस जादुई नोट को आप हमेशा अपने साथ रखिए, एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, और अधिक से अधिक बार जितना बार आप करना चाहें कर सकते हैं। और नोट को बाहर निकाले, अपने हाथ में थामे, अपने लिखे हुए शब्दों को पढ़े। जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच मैं कृतज्ञ हूँ, ऐसे बोलना है। और आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। और आगे आज के बाद आपके अपना जो भी है, अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पे रखे जहां आपको हर दिन दिखता रहे। आप अपने नोटबुक में रख सकते हैं, एक पर्स में रख सकते हैं, आप चाहिए तो दो तीन भी बना सकते हैं। तो आपके आपको जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने के लिए याद रहे। और आज रात सोने के पहले, ठीक पहले, जब भी आप जादुई पत्थर को हाथ में थामे, और हर पूरे दिन में जो आपके साथ अच्छी बातें हुई है उसको आपने धन्यवाद बोलना है, महसूस करना है। अजय, अगर आप आज किसी को धन देते भी हो तो धन्यवाद के भाव से देना है। किसी के पास से आप पैसे लेते भी हो तो धन्यवाद के भाव से लेना है। हाथ में जब भी नोट में पैसे हैं, धन है, तभी आपको कोई भी शिकायत नहीं करनी है, कोई किसी के बारे में भी, न न धन के बारे में, न कोई आइटम के बारे में, न कोई चीजों के बारे में, न कोई खरीद के करते हुए चीजों के भी, कुछ भी कभी भी आपको नेगेटिव शब्द नहीं बोलना है। तो एक शिकायत करेंगे तो आपको 100 धन्यवाद बोलना है, शुक्राना करने हैं। तो आज आपको अगर धन का भी कुछ लाभ हुआ है, धन कहाँ से आया है, किसी ने कुछ दिया है, कोई आपने कोई खरीदारी की है, तो भी उस धन के लिए भी रात को उस जादुई पत्थर को बताना है। और जादुई पत्थर को आपने अच्छी बातें उनमें क्या थी उसको भी बहुत बहुत चीजें बता के धन्यवाद बोलना है। तो यहाँ पे आज हम इस टॉपिक को स्टॉप करते हैं। अगर किसी को कुछ प्रश्न है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हो। किसी को भी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कुछ और क्लियरिटी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, यस चांदनी जी। हाँ, मुझे ये पूछना है कि एक बार प्लीज आप वो रिपीट करेंगे जो मुझे नोट के ऊपर स्टिकर पे लिखना है। वो मैं आधा ही लिख पाई हूँ, तो थोड़ा सा प्लीज रिपीट करेंगे। हाँ हाँ, यस। आपको ये मैंने लिखा है सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन जीवन में दिया गया है, और इसके आगे भी कुछ लिखना है। ने लिखना है उस सारे, ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, हाईलाइट किया है मैंने। इस उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। बस इतना ही लिखना है ना? हाँ, बस इतना ही लिखना है। लेकिन अगर बोलने के टाइम आपने बोलना है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर दिया गया था, यानी वो पास्ट का हो जाएगा। अच्छा।
मतलब मुझे बोलना वो है कि दिया गया था। हाँ, और दिया गया है, और दिया गया जाएगा, ऐसा 3 बोलना है बोलने के टाइम में। मतलब सिर्फ मुझे ये बोलना है कि भाई मुझे दिया गया था, वो वाला बोलना है ना ये पूरा। और लिखना ये है कि सारे दिन के लिए धन्यवाद, जो मुझे जीवन भर दिया गया है। यस यस। वो भी लिखना है कि जीवन भर दिया जाएगा। नहीं नहीं, वो बोलना है। वो बोलना है ना। यस यस, आप नोट पकड़े हाथ में, और नोट हम्म, को पकड़ने के टाइम में उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे दिया गया है। ठीक है, ये हाँ नोट में आपने लिखा है। हाँ अभी आप बोलेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो पास्ट के लिए भी आपको शुक्राना करना है, क्योंकि पास्ट में हमने कितनी खड्डे बनाए हैं, पास्ट में हमने हम्म, कितने शिकायत किए हैं पैसों के लिए, धन के लिए, या कोई भी हाँ के लिए जो गिफ्ट मिली उसके लिए। तो हमने उसके लिए क्या करना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया था। हाँ ठीक है, और उस जी सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। हाँ उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे दिया जाएगा। अभी मेरी कितनी लाइफ है, मुझे और धन चाहिए, हाँ तो उसके लिए मुझे हमेशा के लिए बोलना है कि उस धन के लिए भी धन्यवाद जो मुझे आगे भी दिया जाएगा। हम्म, ठीक है, तो धन क्या है? इसको बोलते हैं मनी, इसको विटामिन एम बोलते हैं। यस विटामिन एम सभी को चाहिए क्या नहीं? यस यस। तो ये विटामिन एम है, जिसका ये टिप है कि हमें तीनों चीजें बोलनी है, लिखने के टाइम सिर्फ एक ही लिखना है। हम्म, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, और किसी को कुछ प्रश्न है? यस वनीता जी, विनीता जी, यस। जी दीदी। दीदी हम तो प्रैक्टिस में हैं। धन्यवाद आपका। हम तो प्रैक्टिस में हैं, रेगुलर हम लिखते हैं करते हैं। पर जैसे ना फैमिली में कोई है ना नेगेटिव बोलता है कि तुम्हें क्या पता, यानी धन के लिए ही बोलते रहते हैं कि यस हर चीज में वो वर्ड आ ही जाता है, नेगेटिव ब्रेकडाउन आ ही जाता है। तो मैं उनको रोकती हूँ तो ये बोलते हैं जा तू जाके कमा तू जाके बैठ। तो मैं उसके लिए क्या लिख सकती हूँ? बस दीदी वही पूछना था, मैं तो खुद कर रही हूँ और मैं पॉजिटिव भी हूँ और मेरे काम भी होते भी हैं, दिल से होते हैं। क्योंकि मैंने अभी मेरा चश्मा गुम हो गया, मैं 2 दिन गई थी अहमदाबाद में और थोड़ा महंगा था तो मेरे को लग रहा था फिर रिपीट बनवाना पड़ेगा, डांट पड़ेगी। और दीदी मैंने लिखा और बोला, और है ना वो क्या, कौन सा अंकल वुल्फ के लिए मैंने लिखा। और भाभी ने कल मुझे फोन किया, दीदी आपका चश्मा मिल गया। जब तक नहीं मिला तो मैं टेम्पररी खाली देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए लेके आई। तो होते हैं, पर दीदी वो दूसरे लोगों, यानी पूरा दिन नेगेटिव। और दीदी है ना विचारों में भी ठीक है, बोलते तो हैं, चलो रोते ही दो टॉप पे हैं। पर दीदी उनका चेहरे लटके हुए देखती हूँ ना तो मुझे थोड़ा, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं भी यस, थोड़ा। ये बात मैं भी कहूंगी कि मुझे भी, मैं कभी किसी चीज के लिए बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को या कुछ ऐसा कि भाई हाँ वो बहुत एक्सपेंसिव है या महंगी है, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं इस समय नहीं ले सकते, बाद में देखेंगे, अभी नहीं। तो उसके लिए क्या रिप्लाई देना चाहिए? वो नेगेटिविटी हमारे मन में आ ही जाती है। यस, हेमा जी बोलेंगे, यस। बताओ। देखो, जब आपके अंदर जब पावर भर जाएगा ना, तो ऐसे लोग बोलने वाले भी मुंह बंद कर देंगे और मिलेंगे भी नहीं ऐसे लोग। जी। ये आपके अंदर अभी भी है, डीएनए सेल्स में पड़ा हुआ है। हाँ। तो आप डर है। प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस। तो सराउंडिंग, जिसका आंगन अच्छा उसका घर अच्छा, उसका घर अच्छा उसका कबाड़ अच्छा, उसका कबाड़ अच्छा उसका किचन अच्छा। तो जब तक जी, हम पूरी अच्छाइयां भरेंगे नहीं, तब तक हमारे पास कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। और दीदी बस। एनालाइज करना नहीं है, एनालाइज करना नहीं है। आपका काम अच्छा हो रहा, बात खत्म। तुम राजाओं वाली जिंदगी जियो, बात खत्म। तुम रानियों वाली जिंदगी जियो, बात खत्म। वो कटकट पसंद। सामने वो सामने वाले जितना उनको कमाना है कमाए, हमको जितना चाहिए हमें मिल रहा है, खत्म। और दीदी है हम ना। किसको किसको चेंज करेंगे? हमने खुद को बदला, खुद को मिला, खुद को मिठाई मिली,
खुद के सोनों के हीरे के सेट मिले, मैं शुक्रगुजार हूँ उन चीजों के लिए। मैं आनंद में हूँ, इट्स ओके। दुनिया की चिंता करना क्यों? तो ये तो आता ही है दीदी, कितना भी बोलते हैं पर बस होता है। होता है तो सुनते रहो, नो एनालाइज नहीं करो। समझते भी है पर दीदी बार बार है ना, देख के क्या मन बोल डाउन रहे हो हो आप? बार बार जो बोल रहे हो तो अट्रैक्ट भी तुम ही कर रहे हो। बार बार बात कर रहे हो, अट्रैक्ट तुम ही कर रहे हो। बार यस, बार बोलना बंद कर दो। बार बार आपको क्या चाहिए? मेरे हस्बैंड भी मैजिशियन बन चुके हैं। मेरे घर में जो भी लोग हैं, अच्छे विचार वाणी व्यवहार से चल रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं। आपको क्या चाहिए अपने हस्बैंड में से? वो भी पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव हो जाए। बस जी वो लिखो, वो लिखो ना। आप यहाँ जो शेयर कर रहे हो, आपके मिस्टर में जो कमी है वो यहाँ शेयर कर रहे हो। जो आपको अच्छा बनाना है वो यहाँ शेयर करो। करो तो जानो। यहाँ पे और एक बात बताना चाहूंगी। हाँ, एक ही बात इनका जवाब देके, परिस्थिति देखो, हमारी जो परिस्थिति है कैसी भी हो, हमारी जो मन की स्थिति है वो कैसी रखनी है, ये हमारे हाथ में है। यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का शेयरिंग तो करने के लिए।